कराची में दहशत गर्दों के हमले में डीएसपी अली रजा शहीद डीएसपी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। डीएसपी को करीमाबाद के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। डीएसपी अली रजा चौधरी असलम शहीद के करीबी साथी थे। कई साल से सीटीडी में तैनात थे। डीआईजी सीटीडी का बदला लेने का ऐलान, कहा मुल्जिमान को ढूंढ निकालेंगे। डीएसपी अली रजा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल-फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। अल-फजर नामी दहशतगर्द तंजीम का नामालूम मुकाम से बयान जारी। इससे कबल इसी तंजीम ने सोहराब गोश्त में पुलिस एहलकार की शहादत की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा शहीद को खराज अकीदत वाक़े पर शदीद अफसोस, अहले खाना से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार किया। कहा डीएसपी अली रजा ने शहादत का बुलंद मर्तबा पाया। शोहदा की कुर्बानियां रायगाह नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा रवाना। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अमन अमान समेत तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। किसानों की तरक्की खुशहाली के लिए वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बड़े पैकेज का ऐलान भी करेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग स्टॉक एक्सचेंज की 4थी मंजिल पर लगी। ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रुकी रही। जुज़वी तौर पर मुलाजमीन को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाने की इजाज़त। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। लाहौर में थाना शादमान नजर आतिश केस शाह महमूद कुरैशी की कोर्ट लखपत जेल पेशी। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल दे दी गई। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को पुलिस कोर्ट लखपत जेल से अडयाला जेल वापस ले जाने के लिए रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो शाम 6 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। नबूवत के 6ठे साल 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। पाकिस्तान की तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में यकुम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से फर्श अज़ा सफ़े मातम बिछ गई। अज़ादारों की जानिब से इमाम आली मुकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का गम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने भी मुहर्रमुल हराम के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत से फ़ौज रेंजर्स तलब करने की दरख्वास्त कर दी। हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी का 8वां यौम शहादत। एहतजाज और मुजाहरों के खौफ से मकबूजा पूरी वादी फौजी छावनी में तब्दील। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटरडाउन। बुरहान ने 6 साल तक गुरेला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय फौज को तिगनी का नाश नचाया। 8 जुलाई 2016 को
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज से खून रेज झड़प में बुरहान शहीद हुए। दुखी इंसानों का सहारा, शफकत, मोहब्बत और रहम दिली का फिक्र। मौसम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को पिछले 8 बरस बीत गए। पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमत का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस के मशरकी गजा में फजाई हमले। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली हमलों में कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। मगरबी गजा पर इसराइली बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 38,153 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। हमास और इसराइल में जारी जंग 9वें महीने में दाखिल हो गई। इसराइली फौज के ताज़ा हमले में 29 फलस्तीनी शहीद हुए। नसारत पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी अमजद, उनकी अहलिया और एक बच्चा शहीद हुए। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटे में अलमगासी, खान यूनिस, शुजाइया, रफा शहर पर हमले किए। गुज़श्ता 2 रोज़ में इसराइली हमलों में 87 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली दारकूमत तेल अवीव में रात को हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बाज़ मुकामात पर आग लगाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुतहर्रिक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने नेतन्याहू से गजा और लबनान की सूरत हाल पर भी बात की। कराची में आज बारिश की पेशगोई। शहर कायद का मौसम। अबरालू, जैकबाबाद, लाड़काना, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, पोठुहार, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल। नेपाल में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 50 अफराद हलाक हो चुके। हुकाम के मुताबिक 36 घंटे में 14 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 9 अफराद लापता हो गए। इमदादी काम जारी। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। फ्रांस में बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट को बरतरी, हामियों का जश्न। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म का आज इस्तीफा देने का ऐलान। हतमी नताइज का ऐलान चंद घंटे में किया जाएगा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की फतूहात जारी। पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 79 रन से शिकस्त दे दी। शोएब मलिक, सोहेब मकसूद की निस्फ सेंचुरियां। इंग्लैंड चैंपियंस टीम 17 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट होगी। सईद अजमल ने 3 और अब्दुल रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।